पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत को 242 रन का टारगेट मिला था। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम कर ली है और एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम को मात दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को जीत लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो भारत को 242 रन का टारगेट मिला था, वो टारगेट भारतीय टीम ने पूरा किया और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। पाकिस्तान ने भारत को 242 रन का टारगेट दिया था। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और साथ ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी आज अपने नाम कर लिया है। श्रेयस अय्यर ने 56 रन बनाए, कप्तान रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने 46 रन बनाए हैं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के एक कदम और नजदीक पहुंच गई है भारतीय टीम। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह मुकाबला था और मुकाबला बेहद दिलचस्प था और एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय टीम ने यह जीत अपने नाम की है। राजीव मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, और साथ ही रॉबिन सिंह जुड़ गए हमारे साथ में, पूर्व क्रिकेटर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, आप ही के पास पे मैं आऊंगी। मैच काफी दिलचस्प रहा और इंडियंस के लिए खुशखबरी तो है ही, साथ ही आज विराट कोहली ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अमन, और जिस तरह की बैटिंग विराट ने की है, सबकी वैसी पारी की उम्मीद हम सब कर रहे थे। खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अभी आंकड़े देख के आ रहा था, 92 प्लस का उनका औसत है पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में। यानी 15 मैचों में 800 से ज़्यादा रन उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। और एक कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में उनको मज़ा आता है, और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, मैच पूरी तरह से एक तरफा कर दिया। जिस तरह से 2 बड़ी साझेदारी की उन्होंने शुभमन गिल के साथ और फिर श्रेयस अय्यर के साथ, उसकी वजह से अगर आप देखें तो मैच में पाकिस्तान को कहीं भी वापस आने का मौका नहीं मिला और नतीजा ये था कि बहुत आराम से पाकिस्तान को पस्त करते हुए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। बिल्कुल रॉबिन जी, अब ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और देखिए ये क्रिकेट प्रेमी जो सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर, आप मिठाई खिलाने की भी थोड़ी देर बाद में तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। रॉबिन जी, क्या एक्स फैक्टर आप देख रहे हैं आज की जीत के? नहीं, देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमेशा हावी रहा है और देखने को यही मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से विराट कोहली की फॉर्म की वापसी हुई है, ये बहुत बढ़िया एक प्रतीक है उसके लिए, आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी मैचेज होने हैं उसमें जो है जिस तरह से विराट कोहली फॉर्म में आए, शुभमन गिल फॉर्म में है, तो इस तरह से जब इस तरह की बैटिंग अगर होगी तो आने वाले मैचेज के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, लास्ट तक काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। कई बार हम देखते हैं बॉल कम होती है लेकिन रन काफी ज्यादा होते हैं, तो वो वहां पर काफी ज्यादा दिलचस्पी लोगों की बनी रहती है। लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि मैच खत्म होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो क्रिकेट प्रेमी थे वो पहले ही निश्चिंत हो चुके थे कि आज भारतीय टीम ही जीतने वाली है। बिल्कुल अमर, और देखिए खेल के तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप एनालिसिस करें तो भारत न सिर्फ पाकिस्तान से 20 रहा बल्कि आप 25 कह सकती हैं। वो चाहे आप बॉलिंग में देख लें, जिस तरह से भारत ने रोका 241 रनों पे, फिर उसके बाद फील्डिंग की बात कर लें, पाकिस्तान ने 3-4 कैचेस छोड़े हैं आज बड़े क्रूशियल टाइम पे। वहीं भारत ने फील्डिंग बहुत अच्छी की और जब बैटिंग का नंबर आया तो बैटिंग तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, हम सब ने देखा है जिस तरह से डोमिनेट करते हैं। और खासतौर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जिस तरह का स्टार्ट 2023 वर्ल्ड कप के बाद से पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, इतनी डोमिनेटिंग बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है ओडीआई क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि
अक्सर डोमिनेशन होता है बल्लेबाजों का, लेकिन जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं, पिच चाहे जैसी हो, बॉलर कोई सामने जैसा भी हो, जाते ही अटैक करना और ओपोनेंट को बैकफुट पे ढकेल देना। अगर आज का मैच भी देखें, वो 20 रन ही बनाए रोहित शर्मा ने या 46 रन बनाए शुभमन गिल ने, लेकिन जिस तरह से अटैक किया उन्होंने, उसकी वजह से नतीजा ये था कि भारत को जो स्टार्ट मिला, जो न्यू मिला, उसकी वजह से पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रही भारतीय टीम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी पक्की कर ली है भारतीय टीम ने। और ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, देखिए आतिशबाजी करते हुए क्रिकेट प्रेमी और बेहद खुशियां अपनी जाहिर कर रहे हैं। और मुझे लगता है पाकिस्तान से फिर से वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस टीवी अपने घर से बाहर निकालकर फेंकती हुई नजर आती है। क्या कहते हैं रोबी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए दर्शकों के बीच भी, क्योंकि टीम में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि पहले से ही लग रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी होने वाली है, और जिस तरह से पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं बनाया था, 240 का स्कोर, 41 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं है भारत के बैटिंग के लिहाज से देखा जाए, लेकिन फिर भी देखिए भारतीय दर्शक तो बहुत शुरू से ही सेलिब्रेट कर रहे थे, और अब जीतने के बाद तो उनकी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। और जिस तरह से सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा आज इंडिया में, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा भारत जब पाकिस्तान को हराता है उसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित के पास में चलते हैं। अमित, कैसे जश्न की तस्वीरें आपके आसपास हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। बेहद खुश भारत की ऑडियंस और क्रिकेट प्रेमी देखिए सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, आपके आसपास कैसी तस्वीरें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोई उत्सव नहीं है, मगर भारत की जीत एक महोत्सव है, जिसकी बानगी देखने को मिल रही, कैसे ढोल। ठीक है अमित, लौटूंगी आपके पास में। राजीव जी, सेमीफाइनल में अब जगह तो बना ली भारतीय टीम ने, आगे क्या लगता है कितना ज्यादा चुनौती भरा सफर रहने वाला है टीम इंडिया के लिए? और अभी तक की परफॉर्मेंस को देखें तो क्या लगता है आगे? देखिए, डोमिनेट किया है पूरी तरह से, और कहते हैं ना कि आप बड़ी अपनी धमक और चमक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना रहे हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि आप खेल के हर डिपार्टमेंट अगर आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं तो फिर गुंजाइश बचती नहीं है। बांग्लादेश को जिस तरह से हमने रन चेज हराया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने इतना ज़बरदस्त रन चेज किया है, वो ओपोनेंट जो भी टीम आएगी सेमीफाइनल में, अभी तो क्लियर नहीं है हमें किससे खेलना है। अभी एक मैच हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल की बारी आएगी। तो पहला जो टारगेट होगा, आपको भी लग रहा है रॉबिन भाई कि पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीतना जारी रखें, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। अगर आप उसके अगेंस्ट जीत जाते हैं तो फिर एक मुझे लग रहा है बड़ा जो सेटिस्फैक्शन है और जो एक विनिंग आपका जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। बिल्कुल राजीव, न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया खेल रही है पिछले कुछ टाइम से, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी न्यूजीलैंड को अगर वो हराते हैं, क्योंकि आने वाले जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेलेंगे, उसके बाद फाइनल वगैरह आपको खेलना होगा, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि न्यूजीलैंड को मैंने देखा है जिस तरह से न्यूजीलैंड खेली पाकिस्तान के खिलाफ, वो काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल रही है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा तो कहना बहुत दूर की बात होगी, लेकिन अभी आज जो जीत मिली है पाकिस्तान के ऊपर भारत की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, दर्शकों के लिए बड़ी जीत है। विराट कोहली बहुत शानदार फॉर्म में नजर आए, शुभमन गिल ने जिस तरह से अपना फॉर्म दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ था, क्योंकि बैक टू बैक किसी बड़े टूर्नामेंट में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि शुभमन गिल इस फैक्टर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, फिर साथ में विराट कोहली जो एक बड़ा खतरा था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से जो प्यार है विराट कोहली का वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आया। यानी कि 92 का औसत 15 मैचेस आईसीसी ट्रॉफी में विराट कोहली ने खेले हैं रॉबिन भाई, और किसी बड़े टूर्नामेंट में कहते हैं कि बड़ा खिलाड़ी जो है चमक के हमेशा सामने आता है, और विराट तो मानो वेट करते हैं कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट आए, सामने पाकिस्तान आए, वो अपना फॉर्म हासिल करें और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते चले जाएं। आईसीसी में 50+ का एक नया रिकॉर्ड भी अब विराट कोहली के नाम हो गया। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए कि विराट कोहली का फॉर्म में आना, क्योंकि पाकिस्तान के मैच से ही चाहे वो फॉर्म में आए, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी वो खेले हमेशा उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही थी और सब हम सोच रहे थे कि कब वो फॉर्म में आएंगे। आज उन्होंने फॉर्म में आकर के आने वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बहुत बड़ा
एक भारत की जीत का एक आधार तय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का फॉर्म आना भी बहुत जरूरी था। बिल्कुल, और जिस तरह की बैटिंग विराट ने करी, एक समय तो लग रहा था रॉबिन भाई कि जिस तरह वाइट बॉल पाकिस्तान ने डाला और जिस तरह से श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था शतक पूरा ही नहीं होगा। लेकिन वो लास्ट बॉल पे कहते हैं ना, जब आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि चमकना है और आपके सितारे साथ हैं, तो फिर जो मंजिल आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और एग्जैक्टली वही विराट कोहली के साथ हुआ है आज। इतनी वाइट बॉल्स फेंकी गई, इतने जो आपके साथी खिलाड़ी चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन एक समय तो मैं क्योंकि कॉपी लिख रहा था और मुझे वापस आना पड़ा उठ के, यार शायद शतक नहीं होगा, और मैं पोस्ट करके चलाया वहां से। लेकिन कुल मिलाकर बेमिसाल बैटिंग और एक कंबाइंड एफर्ट पूरी तरह से नजर आया भारतीय टीम का। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है जश्न मनाने का। हमारे सहयोगी हमारे साथ ताजनगरी आगरा से जुड़ गए हैं शिव कुमार। शिव कुमार के पास चलते हैं। शिव कुमार, जरा दिखाइए किस तरह का जश्न क्रिकेट प्रेमियों में दिख रहा है। बिल्कुल, जश्न की बात की जाए तो पूरे देश में इस समय मनाया जा रहा है, क्योंकि बात ही कुछ अलग है। क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धोया है और जीत हासिल करी है। जिस तरीके से विराट कोहली के बल्ले से आज जो रन निकले हैं, उसको लेकर क्रिकेट प्रेमी है वो बहुत ज्यादा खुश है। आप देख सकते हैं ये जो आगरा की नहीं, देश की जनता है, आप देख सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है। और एक बार उनसे ये चलते हैं किस तरीके से आज खुशी मनाते। सर, हमारी तमन्ना थी कि हमारी इंडिया जीते इस बार, और मेरा मन था कि अगली जब इंडिया जीतेगी पाकिस्तान ने चटा दी। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। भाई मैं तो यही चाहता, मैच किसी का भी हो, चाहे पाकिस्तान इंग्लैंड किसी का भी हो, अपनी इंडिया ही जीतनी चाहिए हर मैच में। अच्छा, आप बताइए। जैसा कि भारत और पाकिस्तान इस मैच को देखने के लिए भारतवासी बड़े उत्साहित रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को जन बच्चा देखता है। इस मैच में सबकी अपेक्षा रहती है कि भारत ही जीते, और वैसा ही हुआ कि भारत जीता है। बड़े हर्ष का माहौल है। एक बार चेहरे हो जाए, हर्ष का माहौल है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो ये देखिए, ये जनता है, क्रिकेट प्रेमी है, जिनमें सुबह से ही उत्साह था, क्योंकि आज रविवार का दिन है। इनसे ये भी जानिएगा आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आज के दिन को। बिल्कुल, आज कैसा सेलिब्रेट करेंगे आप? सर, कल मैं 21 फकीर को खाना खिलाऊंगा। मेरी तमन्ना थी हिंदुस्तान जीतेगी, तो मैं जरूर 21 फकीर को खाना खिलाऊंगा। अच्छा, और आप भी आइएगा, सबको मेरा मुबारक है और बधाई है। कल सभी आइएगा। सर, हम लोग जैसा कि बता रहे हैं, हम लोग सभी दोस्त मिलकर कल पार्टी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था जब इंडिया जीतेगा तो हम सभी दोस्त पार्टी करने जाएंगे। तो हम लोग कल सब पार्टी करने जाएंगे। कल सब पार्टी करने बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल। आप बताइए किस तरीके से? चलिए, आप बने रहिएगा। शिव कुमार हमारे साथ, कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जश्न न सिर्फ एक जगह पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। अमित गंजू के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा दिखाइए किस तरह का उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में भारत की इस बड़ी जीत के बाद। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो आज दिवाली है ना दशहरा है, मगर आज महोत्सव है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो लोग हैं जो देखिए, ये युवा जितने हैं यहाँ, हजारों की संख्या में यहाँ पे झंडे लिए। ढोल नगाड़ों के साथ पहली तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। ढोल नगाड़े और इनकी थाप पर नाच कर भी लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। निखिल अग्रवाल के पास चलते हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ, जिसे खेल की धरती कहा जाता है, निखिल, वहां पर कितना उत्साहित हैं लोग और किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं इस जीत को? देखिए, मेरठ के मुख्य चौराहे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे होली दिवाली सब एक साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं
कि लोगों का हुजूम सड़क पर उतर आया और यहाँ पर लोग झंडे लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ियां निकलवाने के लिए, क्योंकि होली दिवाली सब एक साथ है। साथ में देशभक्ति का भी रंग है, क्योंकि जीत पाकिस्तान के साथ हुई है। और इसी बात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। ये बताइए कितना खुश है आप? हम बहुत खुश है जी। हमारा जय श्री राम, हमारी इंडिया जीत गई। हमारी तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इंडिया जीत के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी है। कितना जश्न मना रहा है? कोहली का शतक बहुत बढ़िया हो रहा और इंडिया जीती है। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ना दबे दे ना दबेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग, यहाँ पे गुलाल उड़ रहा है। इसके अलावा पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, हर तरफ झंडे लहराए जा रहे हैं। यानी बात सीधी है कि जश्न बिल्कुल दिल से है। और ये खेल की धरती है, मेरठ चूंकि खेल की धरती है। और यहाँ पर ये बेगमपुल चौराहे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होली दिवाली और जो देशभक्ति का जो रंग है वो सब एक साथ यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। ये बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? जश्न हमारी जीत है, इंडिया इंडिया इंडिया, ये जीत का जश्न है। हमारा प्यार है भारत के लिए। आज हम ये छोटा सा प्यार दिखाना है और फाइनल जीत के दोबारा आएंगे। फाइनल जीत के दोबारा आएंगे, यानी चैंपियंस ट्रॉफी ही लक्ष्य है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान को दुबई के मैदान में शिकस्त देकर यहाँ पर भारत आगे बढ़ गया है, लीड कर गया है और अब पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही लक्ष्य है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से होली हो, दिवाली हो, एक साथ ही सारे जश्न मनाए जा रहे हैं और देशभक्ति का रंग भी हर किसी पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, राजीव जी और रॉबिन जी। राजीव जी, ये खुशी सेमीफाइनल में पहुंचने की है या ये खुशी पाकिस्तान से जीतने की है? देखिए, पाकिस्तान से जीतने की खुशी ज़्यादा है। जितने भी हम लोग इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में गए, जहाँ भी जाइए ना पहला यही लाइन होती है कि आप पाकिस्तान को हरा दें, अब चाहे ट्रॉफी जीते ना जीते। तो ये ट्रॉफी ऑलमोस्ट एक ट्रॉफी तो हमने जीत ली है पाकिस्तान को हरा के। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा रिकॉर्ड इतना शानदार है कि ऑलरेडी उसके नीचे पाकिस्तान दबा हुआ था। और उस पर विराट कोहली का फॉर्म, जैसा कि मैं जब आप तैयार हो रही थी शो के लिए तब मुझे बोलना पड़ा ये कि 15 मैचेस में अगर कोई बैट्समैन 800 रन बना दे आपके अगेंस्ट अलग अलग फॉर्मेट में, तो सिर्फ एक बैट्समैन से ही आप हार जाते हैं। तो विराट कोहली अकेले ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। ये एक बात फिर प्रूफ हो गई ये बात। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार मैच था। तीनों डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस हमने टिक किए और नतीजा ये कि हम एक बड़ा और शानदार मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि अब आपको अगला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है। अगर आपने उस टीम को मार दिया सेमीफाइनल तो आप ऑलरेडी पहुंच गए, लेकिन आप जो बेस्ट टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर आपने उसको हरा दिया तो सामने जो दूसरे पूल से टीम आएगी उसको न सिर्फ आप डरा देंगे बल्कि धमका भी देंगे कि हम एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका जवाब आपको ढूंढ के आना पड़ेगा। और भारत के लिए अच्छी बात क्या है कि उनको सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं, पाकिस्तान उनको जाना नहीं है, तो एक तरह से उनके लिए होम ग्राउंड बन गया। और मैं आपको बता दूं, जो होस्ट टीम और जो आपकी मेहमान टीम होती है उनको अलग अलग ड्रेसिंग रूम मिलता है। भारत को दुबई में होस्ट वाला ड्रेसिंग रूम मिला हुआ है, यानी उनकी घर की टीम दुबई अपने घर की टीम भारत को मान रही है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कानपुर, जहां से अमित गंजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास भी मैं आऊंगी और चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि शानदार जीत के पीछे भारत ने क्या रणनीति अपनाई। लेकिन उससे पहले चलते हैं अमित गंजू जी के पास। दिखाइए किस तरह की तस्वीर जीत के बाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हाथ में सबके झंडे, भारत माता के झंडे जयकारे लग रहे हैं। रात का वक्त है 10 बजे का और मेरी यही दुआ है जो क्रिकेट प्रेमी है इनका जोश कहीं से कम होता नहीं पटाखे आतिशबाजी। देखिए, मैं लड्डू सर कैसा लगा आज का? विराट कोहली जिंदा कैसे रहा? भारत के चीयरअप करने वंदे मातरम बोलती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आप देख सकते हैं कैमरे की नजर जा रही है। युवा हैं जो अपने घरों से बाहर निकले और आज का दिन किसी महोत्सव से उनके लिए कम, क्योंकि ये जीत है। कहीं ढोल, कहीं चाले, कहीं 10 बजे रात के देखिए लोग
हाथ में झंडे लेके कि जीत मान रहे हैं अपनी। और क्योंकि जिस प्रकार से कप की बात है, जैसे मेरे एक सहयोगी बता रहे थे कि आज भारत ने पाकिस्तान को हरा के मान लीजिए कप जीत लिया। अगर सीरीज की बात हो जाए ताबड़तोड़ जिस तरह जीत बढ़ती चली जा रही है, जो पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये कप भी ये भारतवासी लेके यहाँ बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं अमित जी कि ये कप भी भारत के ही पास आ जाए। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, रॉबिन सिंह जूनियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि कहां चूक गया पाकिस्तान, क्या वो प्लस पॉइंट्स रहे जो भारत के फेवर में काम कर गए, और क्या वो भारत की रणनीति रही जो जीत मिल गई भारत को? देखिए, पाकिस्तान उतना स्कोर नहीं बना पाया जैसे उन्होंने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की थी। एक बड़ा स्कोर अगर वो 280, 90 या 300 के आसपास का आंकड़ा बनाते तो थोड़ा भारत को मुश्किल होती। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय टीम की अगर रणनीति देखी जाए तो उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट में, अगर उनका बॉलिंग कहा जाए, बैटिंग कहा जाए, फील्डिंग कहा जाए, तीनों में उन्होंने एक्सेल किया। तो क्योंकि टीम तभी जीतती है जब आप तीनों फील्ड में अच्छा करते हैं। तो पाकिस्तान उस चीज़ में लैग कर गया, और बॉलिंग में भी वो जब बॉल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुरुआत की, उसके बाद फिर शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ने जिस तरह से पारी को संभाला और जिस तरह से उन्होंने एक रणनीति के तहत अपनी पारियां खेली हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चीज़ें समझ में नहीं आई। और पाकिस्तान हमेशा, मैंने देखा है कि पाकिस्तान और भारत का जब भी कभी मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान काफ़ी दबाव में रहता है और उस दबाव से वो बाहर आ ही नहीं पाता। शीनम, एक जो बड़ी चीज़ रही है ना, अगर आप मैच को पूरा ध्यान से देखें, जब दुबई में मैच होता है ना, ज़्यादातर टीमें वो जीतती हैं जो रन चेज करती हैं। ये एक डरी हुई पाकिस्तान की टीम थी जो दुबई आई थी, जिनको टॉस जीत के एक बड़ा एडवांटेज मिला था कि आप रन चेज करते हैं, भारत को पहले बैटिंग कराते और एक टारगेट भारत जो सेट करता है उसको रन चेज के लिए जाते। यहाँ इतना डर था भारतीय टीम का कि उन्होंने पहले बैटिंग चुन ली। सेम वही गलती की जो बांग्लादेश ने की थी। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और भारत ने बहुत आसानी से हरा दिया। और देखिए, कभी कभी ना आंकड़े पे ही देखना चाहिए आपको कि यहाँ के इस मैदान के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। एक डरा हुआ फैसला आप करेंगे कि अपने आप को बचा के किसी तरह निकल जाए, तो ये क्रिकेट के मैदान पर, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप बच के नहीं निकल सकते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान के कप्तान रिजवान की। टॉस जीता उन्होंने पहले। भारत की क्या रणनीति रही यहाँ पर? जैसे आपने पाकिस्तान की गलती एक बता दी कि जिस तरह जैसे ही टॉस जीता उसके बाद उन्हें ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, लेकिन भारत ने क्या अच्छी चीज की इस पूरे मैच में, खासतौर पर खिलाड़ियों की हम बात करें? देखिए शीनम, जब आप टॉस जीत के अपने कहते हैं ना कि आपने जो मन चाही मुराद है वो रोहित शर्मा को देती। रोहित शर्मा चाहते थे कि वो रन चेज करें दुबई के मैदान पर, एग्जैक्टली आपने वही कर दिया। यानी प्लेट में सजा के आपने सब कुछ दे दिया, मैच पूरा दे दिया एक तरह से कि आप ये मैच सजा के हम आपको दे रहे हैं और आप आराम से मैच जीत जाएं। फिर उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी, हम खासतौर से मिडिल ओवर्स में शीनम जो हमारे स्पिनर्स ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वो चाहे कुलदीप यादव का सेकंड स्पिन देख लें आप, रविंद्र जडेजा का सेकंड स्पिन देखें या अक्षर पटेल ने इनिशियली जो ब्रेक थ्रू दिलाए, तीनों स्पिनर के कोटे ने मुझे लग रहा है मैच में इतनी ज़बरदस्त तरीके की गेंदबाजी की, कोई उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि पाकिस्तान के बैट्समैन कोई बड़ा शॉट खेलें। और जब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया पाकिस्तान पे कि उनको रन बनाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ा, देन विकेट्स गिरे। और आप देखिए ना, पतझड़ की तरह विकेट गिरे और एक समय 104 रन की एक पार्टनरशिप हुई, उसके बाद से कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। फिर देखिए, पार्टनरशिप की बात मैं आपसे कर भी रहा था शीनम, जब हम लोग मिड इनिंग्स में मिले थे और मैंने कहा था कि छोटी छोटी पार्टनरशिप आपको मैच जिता देंगी। अब भारत की तरफ से देख लें, एक पार्टनरशिप रोहित और हमने देखा शुभमन गिल की, फिर हमने विराट और शुभमन गिल की पार्टनरशिप देखी और फिर विराट और श्रेयस अय्यर की। तो ये 3 पार्टनरशिप हुई और 241 रन चेज करने में मुझे नहीं लग रहा है फिर इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत। बिल्कुल, और ऐसा लग भी नहीं रहा है रॉबिन जी की कोई मुश्किल हुई भारत को ये चेज करने में, और भारत ने बहुत आसानी से ये मैच जीत लिया। जैसे ये 242 रन का टारगेट मिला था तभी ये क्लियर लग रहा था कि मैच जीतने वाला है भारत। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी का बहुत अनुभव है और सारे ही प्लेयर इतने लंबे समय से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव भी काम आया। उनको पता था कि किस तरह से इस टोटल को चेंज करना है। उन्होंने कोई, देखिए, रोहित शर्मा ने थोड़ा अपना खेल खेलने की कोशिश की और वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो और भी प्लेयर थे उन्होंने बॉल की मेरिट के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेला। जैसी बॉल थी उसको, अगर लूज बॉल थी उन्होंने बाउंड्री के बाहर किया, अदरवाइज तो सिंगल डबल्स के साथ अपना स्कोर को चलाते रहे। और यही एक जीतने का तरीका होता है इस तरह के फॉर्मेट में, जब आपके पास हालांकि लग रहा था कि चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो सकती है कि विकेट थोड़ा सा बाद में स्लो होगा, लेकिन उस तरह की चीज़ें उन बैट्समैन ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी और अपनी बहुत ही एक काबिलियत के तहत उन्होंने अपनी क्रिकेट को खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी को जारी रखा और एक बहुत ही उम्दा जीत दिलाई भारतीय टीम को। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि विकेट से उतनी
बल्लेबाजी को हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन जब भारत ने खेला तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बॉलर्स मुश्किल में महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, और बधाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है टीम इंडिया को, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है भारतीय टीम को जीत की। एक बार फिर से अपने दर्शकों को लिए चलते हैं आगरा। शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, आप दिखा रहे थे कि ताज नगरी आगरा में भी सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें और बात कीजिए क्रिकेट प्रेमियों से, कितना उत्साहित है। सीनम, बिल्कुल उत्साहित की तो बात ही बनती है, क्योंकि ताज नगरी आगरा के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने सुबह से ही यहाँ पर हवन किया था इंडिया की जीत के लिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाई वोल्टेज आज मुकाबला था उसमें जो किंग कोहली का बल्ला चला है वह लोगों ने बड़ा ही पसंद किया है। हमारे साथ अभी ये क्रिकेट प्रेमियों से बात करते हैं कि किस तरीके से आज जो पाकिस्तान को शिकस्त एक बार फिर इंडिया ने दी है, तो कैसा मानते हैं आप, कितनी खुशी है? मैं सर इतना खुश हूँ कि मुझे अपनी खुशी मैं नहीं तो बयान कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान ने फिर से पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है। फिर से धूल चढ़ाई है, बिल्कुल। आप बताइए क्या लगता है? बिल्कुल बता दें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो आधे से ज़्यादा भारत मैच देखता है, और आज भी इंडिया ने वही कर दिखाया, दोबारा से पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है। आज इस खुशी में हम लोग पार्टी भी करने आए हुए, आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हुए हैं। हम लोग आज सभी पार्टी करने आए हैं, इंडिया जीता है। आप बताइए कितनी खुशी है आज जिस तरीके से इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को फिर से धूल चुकाई है? बहुत खुशी है, दिल से खुशी है। हमने अपने अल्लाह से यही उम्मीद करी थी और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आ गया, और इसी बात से हम आज और अभी पार्टी में जा रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया एक बार चेयर करेंगे। देखिए, ये अभी इनका जोश थमने का नाम नहीं है, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान को जो है खिलाड़ियों को धूल चटाई है। किंग कोहली के बल्ले की बात की जाए या कुलदीप शर्मा की जो बॉल है, 3 विकेट आप लगातार हमारे साथ, और इसके साथ ही जैसा कि अपने दर्शकों को हमने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीत की बधाई दी है भारतीय टीम को और भारतवासियों। उन्होंने लिखा कि भारतवासियों एवं टीम इंडिया को विराट विजय की हार्दिक बधाई। इसके अलावा जो है सीएम धामी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है और लिखा है शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। धामी पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिखा गया। अच्छा, हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। राजीव जी, लगातार हम बात कर रहे हैं रणनीति को लेकर, जो स्ट्रेटेजीज अपनाई गई, तमाम उन चीजों को लेकर, लेकिन आने वाले वक्त में अब रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या नए रिकॉर्ड्स इस बार बन गए हैं इस मैच के बाद? क्योंकि हर बार ऐसा होता है, कोई ना कोई मैच कोई नए रिकॉर्ड लेकर आता है। देखिए, विराट कोहली तो मुझे लग रहा है उस चौराहे पे हैं, जिस रास्ते पे भी चले जाते हैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना के जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आज अगर आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो एक तो पाकिस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा रन उन्होंने बना दिए हैं, सबसे ज्यादा एवरेज के साथ। फिर 23 बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो 50+ का स्कोर बना चुके हैं। आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने भी नहीं बनाया आईसीसी टूर्नामेंट में। सचिन तेंदुलकर ने 23 बार बनाया था, उनको अब बराबर कर लिया विराट कोहली ने। साथ ही अगर आप शतकों की बात करें तो 51वां इनका शतक था। 50 शतक उन्होंने 2023 में पूरे कर दिए जब उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब धीरे धीरे वो शतकों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही जो एक फॉर्म खोया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, विराट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रन बनाना तो चलिए, अब मैं जो रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ वो उतने मायने नहीं रखता। मैं जब तक क्रिकेट अपनी एंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, टीम को जिता रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर। तो हम सब के लिए भी, रॉबिन भाई हो और जितने भी हमारे तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या क्रिकेट लवर्स हैं, वो देख रहे होंगे कि विराट का फॉर्म में लौटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में टॉप 3-4 बैट्समैन अगर शीनम फॉर्म में है ना, तो फिर आपको टूर्नामेंट जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और आप एक टेरर पैदा कर देते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। पहले मैच में आप देखिए शुभमन गिल ने शतक लगा दिया, दूसरे में विराट ने लगा दिया, अब तीसरे में कहीं रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर के बैट से शतक आ जाए तो फिर ऑलमोस्ट आप सेमीफाइनल मैच में बहुत धमक और चमक के साथ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जब आप मैदान पे उतरते हैं। जी रॉबिन जी, आप कोई बात ऐड ऑन करना चाहें इसमें? नहीं, इसमें यही है, देखिए जिस तरह से भारतीय टीम खेली है उससे एक अच्छा नज़र आ रहा है कि आने वाला जो टूर्नामेंट का जो आगे जो प्रोग्रेस करेंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रहेगी। और विराट कोहली ने आज 14,000 रन भी पूरे किए। हाँ, तो ये भी सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले भी बल्लेबाज बने। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल के आ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विराट कोहली का जो 100 होने के बाद उनका जो फॉर्म में आना है वो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है, कि क्योंकि जब हमारा कोई ऐसा प्लेयर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छे बड़े और मैचेस खेलेंगे आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ी सी उस चीज़ से और उम्मीद बनती है कि हम लोगों के जितने भी बल्लेबाज हैं सारे फॉर्म में आ रहे हैं, और उनका फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है।
बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज 18 के साथ। रॉबिन सिंह जूनियर हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व क्रिकेटर। राजीव मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत की जीत का जश्न ऐसे ही मनता रहेगा।